हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की क्लास में आपका मोटा भाई आपको पढ़ाने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा इस क्लास में। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा यहाँ पे कवर कर लेंगे विद सम एग्जांपल। देखिएगा व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, होता क्या है। बेसिकली क्या है कि जो पार्टनर्स है उन्होंने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे के ऊपर दे एक्सपेक्ट सम मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, वो कुछ मिनिमम रिटर्न चाहते हैं। अगर इनकेस वो अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं पर एफडी करा लेते, कुछ भी इन्वेस्ट कर देते, तो उनको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अर्न होता। तो बेसिकली क्या है कि वो चाहते हैं कि उनके कैपिटल पे एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न उनको रिसीव हो, एंड आफ्टर दैट जो पैसा बच जाए वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट वो लोग समझते हैं। तो ये कंसेप्ट इसलिए। दूसरा क्या होता है कि पार्टनर्स के अंदर ये भी होता है कि पार्टनर्स जो है अलग अलग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपिटल जो है, मान लो ए और बी ने 10-10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए ज्यादा ले रहा है और बी कम ले रहा है। हो सकता है कि ए बिजनेस को रन कर रहा हो, बी स्लीपिंग पार्टनर हो, लेकिन बी फिर क्या चाहेगा, कम से कम उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहेगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटवाना चाहेगा। तो ऐसा सिस्टम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो पार्टनर्स को अलाउ करती है उनके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस पे एज ए कैपिटल। तो देखिएगा ये अलाउड कब होगा, इट विल बी अलाउड ओनली इफ स्टेटेड इन द डीड, ओनली इफ स्टेटेड इन द डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सेकंड केस, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि मान लो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है या फिर प्रॉफिट कम है, तो क्या करें। तो इट विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस है, अगर लॉस है तो ये नहीं दिया जाएगा। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है जी। अगर इनकेस अब आगे देखिएगा, मेरे को आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर ऐसा हो कि प्रॉफिट जो है बट इतना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जा सके, तो हम क्या करें, वो केस भी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना ही समझिएगा, अगर प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अदरवाइज नहीं देना है। थर्ड पॉइंट इज it is an appropriation of profit, it is an appropriation of profit। ये appropriation है, प्रॉफिट का बंटवारा है। इट इज नॉट ए आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये ऐसी चीज नहीं है जो प्रॉफिट को रिड्यूस कर दे। देखिएगा आप स्टाफ को सैलरी देते हो तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपका कोविड आ गया है, बिजनेस बंद हो गया है, कम चल रहा है, थोड़ा बहुत ऑपरेट हो रहा है, लेकिन आपको आपके स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपने लाइट यूज किए बिजनेस में, उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आपको लाइट भी यूज करनी पड़ेगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो चीजें होती है आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, प्रॉफिट पे लगेंगे लगेंगे। लेकिन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, जो प्रॉफिट आ गया उसको बांटना है, प्रॉफिट आ गया उसको बांटना है। तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हेंस where it will debited, it will debited to P&L appropriation account। ये कहां डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग आईओसी। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, डीड अगर साइलेंट है या फिर डीड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इट विल नॉट बी अलाउड। इसको अलाउड हम नहीं करेंगे। चलिए आगे 2 स्टार बना के मैंने लिखा है, ये बेसिकली नोट मान लो इसको, तुम ध्यान रखना। कैन बी अलाउड इफ देयर इज लॉस। ये क्या बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हो कैन बी अलाउड, कैन बी अलाउड, ये क्या मतलब है भैया। अभी अपने ऊपर क्या बोला, अगर डीड में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही आईओसी देना है, अगर लॉस होगा तो आईओसी नहीं देना है। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि लॉस हो तो भी आईओसी दिया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन होगी सर। कंडीशन क्या होगी, ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द डीड। ये डीड में मेंशन्ड है, ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द डीड। ऐसा डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में आपने ऐसा लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, आईओसी सर देना है, चाहे लॉस हो, अलाउड इवन इफ लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस, इवन इफ देयर इज ए लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना ही है चाहे लॉस हो, तो फिर हम भैया कोई क्वेश्चन मार्क, वैसे भी हमने जो डीड ने कहा वैसा काम करेंगे, वहां पे कोई इशू नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है कि भैया लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए सेकंड नोट देखिएगा,
इफ डीड स्टेट्स, अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या मानो, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, ठीक है। कौन बोल रहा है ऐसा, डीड, तो हम मान लेंगे, तो हम मान लेंगे। और अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, फिर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको इन जनरल मिलेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है जी, फिर भी लिख दिया हमने। आगे चलिएगा, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्लास में हम कर चुके हैं, लेकिन वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहला इसको अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट इसलिए क्या है, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट इसलिए क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो इंक्रीज होना है, और कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। पहली बात यहाँ खत्म। दूसरा, इसको क्लोज करेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इसको ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड लास्ट पॉइंट हमने लिखा है, वो लिखा है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, इट इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस, मतलब ये है कंसिडरिंग विड्रॉल और एडिशन ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट आपका ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में जितने पीरियड के लिए रहा, अगर आपने 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ही उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं पूरे साल का मिलेगा। कहने का मतलब जितना अमाउंट जितने पीरियड के लिए बिजनेस में रहा आपका ड्यूरिंग द ईयर, आपको उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए एंड बी जो है वो पार्टनर है, इनकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। तो देखिएगा क्या इंफॉर्मेशन है। इनकी कैपिटल गिवन है जो कि 1 अप्रैल 2021 की है, ओपनिंग कैपिटल हो गई। ड्रॉइंग्स गिवन है 30 जून की, जो ए ने की 1 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल लोग लेके आए 1 अक्टूबर को, दोनों ही लेके आए। और बी ने ड्रॉइंग्स की है 1 दिसंबर को, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, क्लियर है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिएगा बड़ा ही सिंपल है। हमने कहा कि टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिएगा ओपनिंग कैपिटल क्या है, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए बिजनेस में कब तक रहे वो चेक कीजिएगा। ये कैपिटल चेंज कब हो रही है, 30 जून को, आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने तक 6 लाख रुपए बिजनेस में एक रहे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 6 लाख रुपीस के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% फॉर 3 मंथ। इसके बाद क्या हुआ, ये ड्रॉइंग्स की, यानी क्या की ड्रॉइंग्स की, अब कैपिटल क्या हो गया है, 5 लाख रुपए हो गया। अब कैपिटल क्या हो गया इस डेट को, 5 लाख। ये कैपिटल जो है 5 लाख कब तक रहा, 1 अक्टूबर तक, दैट मीन्स अगेन नेक्स्ट 3 मंथ तक। तो अगले 3 महीने तक ये कैपिटल रहा 5 लाख। तो ठीक है भैया, ये 5 लाख ले लिया 3 महीने। नाउ अब क्या हुआ, अब ये 5 लाख हो गया था, इसने एडिशनल कैपिटल लेके आया 2 लाख, तो अब कैपिटल हो गया 7 लाख। अब कैपिटल कितना हो गया है, 7 लाख। और आगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो दैट मींस 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक ये कैपिटल 7 लाख ही रहा। तो ये अगले 6 महीने तक कैपिटल इतना का इतना ही रहेगा। तो ये अमाउंट 7 लाख पे कैलकुलेट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 मंथ। तो देखिएगा ऐसे आएगा आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं काट देता हूँ, ये दो से क्या 0 9,000। देखो कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो जाए तो दोस्त मुझ पे गुस्सा मत होना, आप लोग प्लीज खुद कर लेना थोड़ा बहुत। मैं पे कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, जिससे कि मैं आपकी आदत ना डलने दो कैलकुलेटर की। देखिएगा 7,500 21,000, तो ये आपका हो गया 37,500 रुपीज ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे
बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन 4 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल है, ऑन 4 लाख रुपीज। और कब तक रहा ये 4 लाख? ये रहा 1 अक्टूबर तक, 6 लाख, 6 महीने तक, फॉर 6 मंथ। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर 6 मंथ, तो सिंपल है, 2 3 12,000 रुपए। ठीक है, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसका कैपिटल 4 लाख से हो गया 6 लाख, एडिशनल कैपिटल लेके 1 अक्टूबर को कैपिटल हो गया 6 लाख। अब ये 6 लाख कब तक रहा है? ये 6 लाख रहा 1 दिसंबर तक, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने। तो 2 महीने आप अमाउंट इसका बिजनेस में इन्वेस्ट कितना? 6 लाख। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर 2 मंथ, क्या आ गया आपका? 6,000। एंड फाइनली ये 6 लाख के बाद क्या क्या इसने 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे, तो हो गया 5 लाख। क्या हो गया? 5 लाख। अब इसका 5 लाख रुपए बिजनेस में कितने पीरियड तक रहा? 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, 1 दिसंबर टू 31 मार्च। तो 4 मंथ्स ही आ जाएंगे। 4 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस पे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? बी का हुआ 12,000 प्लस 18, 10, 28,000 रुपए। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पीरियड तक जितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट रहा उस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यश एंड राजवर्क पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इनकी कैपिटल है 31 मार्च 2022 को। कैपिटल कब की गिवन है? 31 मार्च 22 की कैपिटल आपको गिवन है। तो बेसिकली ये कैपिटल कौन सी कैपिटल हो गई आपकी? क्लोजिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, ये कैपिटल आपको गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर इनकी ड्रॉइंग्स है 50,000 यश की, 20,000 राज की। डेट गिवन नहीं है। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रुपीज 1 लाख। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख रुपया, which was credited to their capital account in their profit sharing ratio, जो उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर चुके हैं। एडिशनल कैपिटल जो है यश की 80,000 है और राज की 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। कोई डेट्स वगैरह गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे कहां किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट पे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट पे, क्योंकि आपको औरों के डेट्स गिवन नहीं है, तो आपको बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना है। चीज समझिएगा। नाउ मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने एक स्टेप आगे लिया, तो मैंने एक स्टेप प्लस किया, मैं इस प्लेस लोकेशन पे आ गया। अब मुझे वापस पुरानी जगह जाना है, तो मुझे उसी स्टेप को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने एक स्टेप माइनस किया, मैं यहाँ गया। अब मुझे वापस पुरानी जगह जाना है, मुझे एक स्टेप को प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट है, समझिएगा कि आप जो है 1 अप्रैल 2021 को खड़े हो, साल खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। इस दिन आपकी जो भी कैपिटल है वो कहलाती है ओपनिंग कैपिटल। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कुछ एडिशनल कैपिटल इसमें जोड़ी है तो उसको ऐड कर देंगे। बिजनेस में आप एडिशनल कैपिटल कुछ भी लेके आए उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई ड्राइंग्स किया है तो उसको माइनस कर देंगे। अगर आपने प्रॉफिट कुछ कमाया है ईयर एंड पे तो वो इसमें जुड़ जाएगा, और अगर आपने लॉस कमाया है तो वो इसमें माइनस हो जाएगा। और ये सब होने के बाद इस दिन आपको मिल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? यही है, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। नाउ आपको आना क्या है? आपको यहां आना है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन और आपका आना ओपनिंग कैपिटल, तो आप क्या करो? जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। जो प्लस हुआ था उसको माइनस कर दो, जो माइनस हुआ था उसको प्लस कर दो।
तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है भैया। तो देखिएगा, तो पहले काम क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यश बाबू एंड राज बाबू दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनकी क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास जो कि है 4 लाख और 2 लाख। इसमें इसके बाद ड्राइंग्स की मैंने, तो ड्राइंग्स माइनस हुई थी, हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 50,000 20,000, 4,50,000 2,20,000। अब इसके बाद प्रॉफिट 1 लाख रुपए बांट दिया हमने, तो प्रॉफिट को ऐड किया होगा, इसको वापस क्या कर देंगे, माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, 1:1, तो 1 लाख रुपए को 1:1 में बांटा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे भैया। ये जब हमने कर दिया, आपकी कैपिटल हो गई 1,40,000 की हो गई। नाउ ये काम भी हमने कर दिया। अब गिवन है एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन, जो कि क्या होगी, हमने ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती है एडिशनल कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आती है, उसको क्या कर देंगे, अब इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल 80,000 40,000, तो आपके पास आ जाएगा दोस्त 3,20,000 1,30,000। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा आपके पास। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ, 13/2 ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है वो किस पे करना है, ओपनिंग कैपिटल पे, वो हम कैलकुलेट अब कर देंगे। तो इसको मैं ऊपर रब कर रहा हूँ डायग्राम को, चलिए देखिए। अब यश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, ठीक है। 32 3 से 12 19,200। और वहीं पे राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा, 1,30,000 इंटू 6%, ये हो जाएगा भाई 1 कर लेना एक बार, ठीक है जी। सो ऐसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सो करिएगा इसको, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप भैया खुद देख लीजिएगा। आपको भी पेपर पे कैलकुलेट करना है, मोबाइल फोन्स और कैलकुलेटर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, तो इसी क्लास के साथ मैं इसको एंड करता हूं यहाँ पे टॉपिक को। नया टॉपिक मैं लेके आऊंगा आज ही, दूसरी क्लास में मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।